विजय केडिए जी का कहना है कि एक बार स्टॉक सोच समझकर खरीद लिया तो सफर पूरा करना जरूरी है, तभी वेल्थ बनेगी। वे अपना उदाहरण बताकर कहते हैं कि जब स्टॉक खरीद लिया तो सफर बीच में छोड़ना आपने आपको धोखा देना है, क्योंकि जब आप दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ जाते और आपको मुंबई जाना है तो रास्ते में बहुत कुछ आएगा, जैसे ट्रेन कभी बहुत तेज चलेगी तो कभी रुक जाएगी। आप घबरा कर या परेशान होकर ट्रेन से उतर नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत धैर्य पूर्वक ये इंतजार करेंगे कि ट्रेन आपने नियत समय पर पहुंच जाए। ठीक यही होता है जब हम स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक कभी बहुत तेज भागेगा और कभी आपने ही जगह पर पड़ा रहेगा, और हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक ट्रेन के सफर की तरह ये इंतजार करना पड़ेगा कि कंपनी का स्टॉक अपनी यात्रा पूरी करे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ट्रेन की तरह हर स्टॉक की यात्रा भी अलग अलग होती है। कोई ट्रेन आपने नियत समय पर पहुंच जाती है, बल्कि कुछ ट्रेन 10 से 12 घंटे की देरी से भी पहुंच सकती है, और ये किसी भी कारण से हो सकता है। हम ट्रेन के सफर के रास्ते में ये भी देखते हैं, कुछ ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। ठीक उसी तरह यह भी हो सकता है कि हमारे स्टॉक को बहुत सारे स्टॉक ओवरटेक करें और हम देखते रह जाएं। और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि हमारा स्टॉक मार्केट और आपने ही सेक्टर को ओवरटेक कर जाए। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने जब पावर का शेयर लगभग फरवरी साल 2022 में खरीदा, करीब 1.5 लाख की पूंजी लगाकर करीब 13,500 शेयर खरीदे। खरीद का भाव था 8 रुपए और 33 पैसे, और मुझे पूरा यकीन था कि ये शेयर चढ़ते चढ़ते लगभग 100 रुपए के भाव पर पहुंचेगा। मोटा मोटा ये कुछ गणनाओं पर आधारित था। 100 रुपए नहीं भी पहुंचे तो ये अनुमान पक्का था कि ये शेयर लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंचेगा। और ये वो दौर था जब पूरा स्टॉक मार्केट दबा हुआ था। लगभग बियर फेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्टॉक उस समय भाग नहीं रहे थे। सारे के सारे स्मॉल कैप अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और फिर मार्केट में तेजी आती है तो स्मॉल कैप सबसे तेज भागने की कोशिश करते हैं। मेरे पास स्क्रीनर में 15 से 20 चुनिंदा शेयर चुने हुए थे। वो सब शेयर भाग के 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, कोई 30 गुना भी हो गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक ऐसा शेयर है जो मेरे देखते देखते 30 गुना हो गया, लेकिन उस समय जेपी पावर का शेयर जहां था वही का वही पड़ा रहा। भाव उस समय भी 8 रुपए और 35 पैसे के आसपास ही था। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर मैं उस शेयर से निकलने की सोची। मेरा धैर्य टूट गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही मैं उस शेयर से निकला 8 रुपए और 33 पैसे के आसपास के भाव से निकला तो जेपी पावर का शेयर दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते वो 8 रुपए से लगभग 24 रुपए के आसपास पहुंच, मतलब लगभग 4 गुना। और मैं देखता रह गया। ये धैर्य की पराकाष्ठा थी, धैर्य का परीक्षण था जिसमें मैं असफल हुआ और जिसका नुकसान मुझे अपने पैसों का 4 गुना हुआ। लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 6 लाख का हो जाता, लेकिन वो 1.5 लाख का 1.5 ही रह गया। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में धैर्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धैर्य हमें हर तरह से परखता है, और मैं एक बार नहीं बहुत बार धैर्य की वजह से टूट गया हूं, क्योंकि मैं धैर्य नहीं रख पाया, जिसका खामियाजा मुझे बार बार भुगतना पड़ा है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये आपको बता सकता हूं कि धैर्य एक बहुत बड़ी चीज है, और जो धैर्य रखेगी वही सफलता को प्राप्त करेगा।